हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर से ये वाली लाइन काफ़ी दिनों के बाद बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आजकल मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रही हूँ इस वजह से। तो आज है धनतेरस। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। तो बस देखिए, यहाँ पे सारा खलारा मच रखा है। अभी साफ सफाई दिवाली की हो रही है। और दिवाली की सफाई मैंने पहले से मतलब नहीं की थी। कल और आज ही कर रही हूँ मैं दिवाली की सफाई। और अभी मार्केट भी जाना है, सामान भी लेके आना है। तो इस बारी का जो धनतेरस है, दिवाली है, वो हम यहीं पे मनाने वाले हैं, क्योंकि इस बारी हम घर नहीं जा रहे हैं। दिवाली है वो हम लोग यहीं पे मनाने वाले हैं, क्योंकि इस बारी जो दिवाली है ना, वो सैटरडे संडे वाले दिन आ रही है। और फिर ऑफ नहीं मिल पा रहे हैं इतने जितने की मतलब हमें नीड है, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर वही होता है कि हफ्ते 10 दिन का तो ऑफ चाहिए होता है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से इस बारी हमने सोचा कि हम यही दिवाली सेलिब्रेट कर देते हैं। और फिर मम्मी लोग यहाँ पर दिवाली, वहाँ से दिवाली सेलिब्रेट करके फिर इधर आ जाएंगे हमारे पास। तो अभी बहुत साफ सफाई का काम चल रहा है। मैं पहले तक तो हमारा कंफर्म था कि हम जाएंगे। अगर हम जाते तो हम या आज शाम को निकलते या फिर हम कल जाते, मतलब अगर ऑफ मिल जाते। लेकिन ऑफ नहीं मिल पाए, तो इस वजह से फिर मुझे ना कल और आज में इतना सारा काम करना पड़ गया। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जब घर से आ जाऊंगी, और घर वही है हफ्ते 10 दिन के लिए बंद रहता है, तो फिर खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में वहीं से आके साफ सफाई करूंगी। और सेकंड चीज ये भी थी कि हमने यहाँ पे अभी अगस्त में ही शिफ्ट किया था। तो इतना ज्यादा गंदा भी, मतलब रोज ही साफ कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है फिर दिवाली के लिए। तो धूल वूल तो आ ही जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने साफ भी किया है। और थर्ड चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ पे वाइट वॉश होने वाला था, जो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वो लैंडलॉर्ड ही जाने की क्यों नहीं किया। पहले उन्होंने कहा था कि वाइट वॉश होगा। तो मैं फिर उस हिसाब से भी प्रिपेयर हो रखी थी कि भाई वाइट वॉश होगा तो फिर सारा सामान इधर उधर तो करना ही है, उसी टाइम ही सफाई हो जाएगी सारी। लेकिन नहीं हो पाया वाइट वॉश। तो इस वजह से भी फिर थोड़ा सा मैं रुक गई थी सफाई करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पाई थी। और अब मुझ पे इतना बर्डन पड़ गया एक साथ ही। भले मैंने कर्टन वगैरह कुछ नहीं धोए हैं, और ऐसे दीवान वगैरह की भी साफ सफाई कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी ही सेट कर रखा है। और फिर ये होगा ना, अभी तो गर्मी है यहाँ पर, जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट होगी वैसे ही थोड़ा हमें जो गर्मियों के कपड़े वगैरह वो निकालने पड़ेंगे। फिर उस टाइम पे भी एक बार की सफाई फिर होगी। तो इस वजह से फिर मैंने अभी मोटा मोटा सा किया। लेकिन कल मैंने ये सारा किचन साफ किया ऊपर से। इधर सारे ये बॉक्सेस वगैरह धो के, वो आपको मैं मिनी ब्लॉग जब डालूंगी तब देख लीजिएगा आप। पता नहीं मिनी ब्लॉग भी कब आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने के लिए। तो अभी 3 बज रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से सुबह से मैं मतलब चाय तक भी नहीं पी थी। बार-बार चाय गरम करी थी। 3-4 बारी मैंने चाय गरम की, और 3-4 बारी ऐसे ही छोड़ी मैंने। लेकिन अभी मैंने काम छोड़ा और एक पराठा खाया, और साथ में चाय पी ली है अभी फ़िलहाल के लिए। और आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश लगी हुई थी यहाँ पर कि कपड़े जो मैंने जितने धोए थे सब नीचे लेके आई हूँ मैं। और अभी भी काफ़ी बाहर सारा खलारा मचा हुआ है। ये सारा फ्रिज का सामान है, ये सब फ्रिज के अंदर रखना है, क्योंकि फ्रिज भी मैंने फिर आज साफ़ किया। तो अभी मैं आपसे बातें करते-करते टाइम यूटिलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मार्केट भी जाना है। 3 बज चुके हैं वैसे। और ये तो ऑफ़िस जा रखे हैं, इनका ऑफ नहीं था आज। अब आज मतलब शायद ही किसी का ऑफ होगा धनतेरस वाले दिन, पता नहीं। पहले तो मिलता था ऑफ, लेकिन इस बारी नहीं मिला, ये मुझे पता नहीं है क्यों नहीं मिला। तो ऑफ़िस जा रहे हैं तो 5 बजे आएँगे, फिर मुझे रेडी रहना पड़ेगा और मैं जाऊँगी फिर मार्केट। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सब्ज़ी काट दी, क्योंकि मुझे पता है मैं आके थक जाऊँगी मार्केट से। तो मैंने सोचा अभी मैं कोई रेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट अपने ये सारे काम निपटा के, सब्ज़ी छौंक के, आटा गूँध के, और तब मैं मार्केट जाऊँगी। तो चलिए फिर मैं पहले इतना ये सब समेटती हूँ, और मैं फिर मिलती हूँ आपको। और मैं आपको साथ ही साथ जो मैंने मतलब अपने रूम्स के थोड़ी बहुत डेकोरेशंस की हैं, मैं डेकोरेशन का सामान भी यहाँ पे कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि हमारा पूरा कंफर्म था कि हम लोग घर जाएँगे। और वो एट अ टाइम ही हमें सारा मतलब चेंज करना पड़ा। नहीं तो मैं पहले से प्रिपरेशन करके रखती, अगर मुझे यहीं पे सेलिब्रेट करना होता, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखती। लेकिन नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें। तो अभी जाऊँगी फिर लेके आऊँगी सामान वगैरह, जो भी पूजा वगैरह का होता है। बाकी कल सुबह जाके देख लेंगे।
जो आज की पूजा में लगेगा वो लेके आऊँगी आज के लिए। तो चलिए फिर मैं ये खलारा थोड़ा समेटती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों 3:45 हो चुके हैं। यहाँ पे मैं सब्जी छौंक चुकी हूँ और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको अभी बाहर। मतलब सोफ़े की तो डस्टिंग वस्टिंग मैंने सब कुछ कर दी थी, और जो कपड़े हैं अभी, तो मैं पहले आपको रूम दिखाती हूँ, रूम की मैंने क्या डेकोरेशन की है आज। तो रूम में मैंने बेड शीट्स वगैरह सब नई बिछाई है आज। और तो ये देखिए रूम, और वहाँ पे देखिए आज मैंने सोचा था कि चलो कपड़े धो देती हूँ, धूप रहेगी, लेकिन धूप तो रही नहीं। फिर मुझे ना ऐसे ही रखने पड़े ये कपड़े, क्योंकि बाहर भी मैं सफाई कर रही थी तो फिर कैसे सुखाती। तो इसको तो इग्नोर करिएगा, कल ये सूख जाएंगे फिर इनको रख देंगे। तो ये बेडरूम रहा, और फिर मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी कर दी है डेकोरेशन। और इस बारी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्यों खुला हुआ है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा और लग रहा है। तो देखूंगी मैं इसके लिए कुछ करूंगी, लेकिन अभी सोचने का भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऐसी बेडिंग कर दी है। और जो मंदिर है, मंदिर मैंने अभी साफ़ नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। वैसे मैंने मंदिर परसों ही साफ़ किया था। तो देखती हूँ मैं थोड़ा बहुत जो भी सामान लेके आऊँगी उससे थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी, और कल करूँगी मैं मंदिर को साफ़। और अभी पूरा बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बल्कि बारिश हो ही रही है अभी। तो पता नहीं कब तक ये बारिश रुकेगी। ऐसे में तो मार्केट जाना भी सोचना पड़ेगा ऐसे मौसम में मार्केट जाने के लिए। तो अभी ये कपड़े इतने सारे बच रखे हैं जिनको मुझे फैलाना है कहीं पे, तो अभी पोंछा नहीं लगा है। तो 3:45 के आसपास हो चुके हैं, और सुबह से बस यही डस्टिंग वस्टिंग करने के चक्कर में ही इतना टाइम निकल चुका है। अब पोंछा नहीं लगा है अभी, तो बस अभी पोंछा लगाना है मुझे, और आटा गूंद के रखना है, और फिर मैं तैयार होंगी। और मतलब कमर की तो बैंड बच चुकी है अभी फ़िलहाल। तो चलिए फिर पोंछा लगा देते हैं पहले, और मार्केट भी आपको साथ ही लेके चलूँगी, अपने दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर कैसा माहौल हो रखा है। वैसे तो पता नहीं, परसों एक दिन संडे वाले दिन जब मैं मार्केट हुई थी उस टाइम पे काफ़ी भीड़ हो रही थी। उसी दिन भी मैं थोड़ा बहुत सामान ले आती, लेकिन वही था ना कि हमको ये नहीं था कि हम यहाँ पे रुकेंगे, हमें ये था हम घर जाएंगे। तो मैंने सोचा था वहाँ की शॉपिंग हम वहीं कर लेंगे, यहाँ के लिए कुछ ऐसा ख़रीदना नहीं था। लेकिन वही है, धनतेरस का दिन है, कुछ ना कुछ तो लेके आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लेके आती हूँ, और फटाफट से लगाती हूँ फिर पोंछा, और फिर मिलूँगी आपको। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, मुझे आधा घंटा मिला थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर दिया था, और मैं तैयार हुई फिर फटाफट से, और अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि सामान लेना है। तो अमित पहुँच चुके हैं बाहर, तो बस वो मुझे बुला रहे हैं वहाँ पर कि वहीं आ जाओ। तो मैं वहीं चलती हूँ, और आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और अंधेरा इतना ज़्यादा हो रखा है ना, अभी 5 बज रहे हैं, और हल्की फुल्की शायद बारिश भी हो रही है अभी। तो मेरे तो बाल भी नहीं सूखे, इसलिए मैं खुले बाल करके लेके जा रही हूँ। और खुले बाल मार्केट में ले जाने का मतलब ये है कि अभी ये ना इतने हो जाएंगे तो साथ में मैंने क्लेचर भी रख दिया है, कहीं पे मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं क्लेचर लगाऊंगी, नहीं तो मतलब बाल गीले रहता है ना तो सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मुझे खुले ले जाने पड़ रहे हैं। तो चलो फिर फटाफट से निकलते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है और अभी अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो लौटते लौटते काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर मैंने फटाफट से पूजा की और थोड़े से दिए जला करके सारे घर के कोनों में रखे।
तो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ मेरा जो मैं सामान खरीद के लेके आई हूँ। खाना वाना मैंने खा लिया है और किचन विचन साफ करके बर्तन वर्तन मैंने सब कुछ धो दिए हैं। तो मैं अभी फ्री बैठ रखी हूँ और आपको सारी साउंड सुनाई दे रही होगी टीवी की, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसका। तो जो मैं सामान लेके आई हूँ वो है इस टोकरी पे, और ये लाइट भी पता नहीं क्यों कर रही है ब्लिंक। तो जो मैं सामान लेके आई हूँ, तो सबसे पहले मैं लेके आई एक लक्ष्मी जी की मूर्ति, जिसे मैं मतलब कल रखूँगी मंदिर में। तो ये लेके आई मैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से मिली ये मूर्ति मुझे। सब जगह मतलब कैलेंडर वगैरह तो मिल रहे थे, लेकिन ये मूर्ति नहीं मिल रही थी। तो फिर ये मूर्ति मुझे कहीं 4-5 दुकानें ढूंढने के बाद मिली। तो इसमें ना काफ़ी डस्ट जमी हुई है, तो कल अच्छे से धो धा के फिर इसको मैं मंदिर में रखूँगी। तो सेकंड चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं जो मेरा टेबल है ना, जहाँ पे मैंने मंदिर रखा हुआ है, उसमें बिछाने के लिए कपड़ा। क्योंकि एक ही कपड़ा था वहाँ पर बिछाया हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा ना फिर मतलब जल गया था वो कपड़ा, इन्होंने जला दिया वो। तो वही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो, तो मैं इस टाइप का एक कपड़ा लेके आई हूँ। इसमें ओम बना हुआ है, तो ये लेके आई हूँ। और एक चौकी लगाने के लिए जो लेके आते हैं प्लेन रेड कपड़ा, वो लेके आई हूँ। मैं येलो वगैरह कुछ कलर ढूंढ रही थी, लेकिन येलो कलर मिल नहीं रहा था, यही कलर मिल रहा था, तो इसलिए मैं इसी कलर को लेके आई हूँ। और जो थर्ड चीज़ मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं ये लड़ियाँ लगाने के लिए। तो रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। पहले मुझे सी ग्रीन नहीं सॉरी स्काई ब्लू कलर लाने का मेरा बहुत मन था, और वाइट का कॉम्बी दोनों चाह रही थी मैं, लेकिन वो मार्केट में मिला नहीं। और मतलब मिल तो रहा था, लेकिन एक लड़ी कम पड़ रही थी उसकी, तो इसकी वजह से फिर मैं लाई नहीं। मैंने कहा कुछ और ही दे दो, फिर कॉम्बी बीच में फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं 5 लड़ियाँ तो वाइट वाली लेके आई हूँ, और जो 5 लड़ियाँ हैं वो रेड लेके आई हूँ। तो ये मैं सब कल लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज तो टाइम है नहीं अभी, क्योंकि मैंने वहाँ सारे कपड़े डाले हुए हैं। जो पर्दे वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे लगाने वाली हूँ। इधर की तरफ गेट की तरफ भी जगह नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, और उधर की तरफ भी बंद है, लेकिन वो मैं पर्दे पे कैसे भी करके झुला वुला दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दिवाली का टाइम है तो अच्छा लगता है ना फिर। और साथ में मैं ये लेके आई हूँ, ये जो तोरण होते हैं ना दरवाज़ों पे लटकाने के लिए, वो लेके आई हूँ मैं। तो ये 5 मालाएं हैं ऐसी, तो इन्हीं से मैं तोरण बना दूँगी। और बाहर जो मेन गेट है, पहले तो पूरा तोरण देख रही थी मैं कि कोई तोरण मिल जाए, लेकिन मिला नहीं मुझे, इस वजह से मैं ये मालाएं लेके आई हूँ। तो इन्हीं से मैं मतलब रख दूँगी, लगा दूँगी तोरण। और नहीं होगा तो मैं कल मार्केट में एक बार फिर भी ट्राई करूँगी कि मिल जाए। और ये साथ में लेके आई हूँ लक्ष्मी जी के पैर, ये भी मिल गए थे मुझे, तो ये भी ले आई मैं। और बस बाकी मैं दिए लेके आई थी, और साथ में प्रसाद के लिए स्वीट्स स्वीट में भी मुझे पेठा ही मिला, क्योंकि यहाँ से जो शॉप है वो काफ़ी दूर है। तो बस मेरी शॉपिंग यही है। और जो धनतेरस में जो स्टील का सामान लेते हैं, जो मेन चीज़ होती है, वो मैं लेके आई हूँ, ये बर्तन रखने का टोकरा क्योंकि ये ना जो मेरे पास वहाँ किचन में वो छोटी सी टोकरी है, उसकी है वो क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक की है। तो वो नीचे से ना टूटने लग गई है, और उसमें ना बहुत सारी क्वांटिटी में बर्तन नहीं रखे जा सकते, तो मेरे बर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ना मैं इस वाली टोकरी को लेके आई हूँ। तो इसमें भी मुझे ना थोड़ा सा नेट मतलब ऐसे चाहिए थी कि चिपकी हुई हो थोड़ा ना, क्योंकि इसमें चम्मचे वम्मचे अटकाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मिली नहीं मुझे। अगर मैं बड़े मार्केट जाती, उधर की तरफ जो मार्केट है शायद वहाँ पे मिल जाती, लेकिन ये मैं घर के बाहर से लेके आई, क्योंकि वहाँ गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल था। आज अगर गाड़ी लेके जाते तो हम अभी तक भी घर नहीं आ पाते, पैदल ही गए थे। तो इसलिए मैं घर के बाहर ही वाले मार्केट से इतनी शॉपिंग करके लेके आई हूँ। बाकी कल मैं जाऊँगी मार्केट शायद, क्योंकि राशन वगैरह भी कुछ ख़रीदना है, तो फिर कल देखेंगे कि क्या क्या लेके आते हैं। तो चलिए फिर, आज का ब्लॉग तो मेरा अभी यही था। छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने आप लोगों के लिए धनतेरस का, और मुझे ये पूरा करना था, कंप्लीट करना था। तो आप लोग भी बताइएगा भाई कि कैसे आप लोग धनतेरस मनाते हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाते हैं धनतेरस, नॉर्मल सी पूजा करके अपना धनिया नमक और झाड़ू लेके आते हैं, उसी की पूजा होती है, और वही होता है। कोई कोई लोग पूरी पकौड़ी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग मतलब घर पे भी नहीं बनाई थी धनतेरस वाले दिन। तो मैं प्रसाद के लिए फिर ये पेठा लेके आ गई थी। बाकी जो दिवाली का जो प्रसाद और होता है, खील बतासे वगैरह, वो मैं सब कल लेके आऊँगी। और कल और परसों भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी 2 दिन, क्योंकि हाँ, जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है थोड़ा सा काम डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मली डेली ब्लॉग में वही दिन
दिन भर का मतलब झाड़ू पोछा ये सब, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे मिनी ब्लॉग से भी, मतलब अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वीडियोस। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो मिलूँगी अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।